जैन साथियों, आज हमारी अगली वीडियो है फैक्टर की। ये हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की सेल चली हुई है, जिसमें आज हमारी क्लास है 5 फैक्टर। फैक्टर माने क्या होता है? उसका गुणनखंड, घटक बोल देते हैं जिसको। ठीक है, आज मैं आपको उसका कंप्लीट कैसे फैक्टर करते हैं किसी संख्या के। जब हम आगे इससे अगले चैप्टर पढ़ेंगे HCF LCM, उसमें इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं हम, मतलब 4 ले लिए। ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करेंगे? मतलब इसके गुणनखंड करने हैं। ये किस किस के पाड़े में आता है, इसको तोड़ देते हैं। जैसे 2 इंटू 2, ये 4 के फैक्टर हो गए। ठीक है, 6 के क्या फैक्टर करेंगे? 2 इंटू 3 हो गया ना। प्राइम फैक्टर करना है इसके। आज हम कौन सा फैक्टर कराएंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम प्राइम समझते हैं? जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता। प्राइम नंबर पता ना, जैसे भी एक हमने ले लिया 39, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? ये देख 3 पे जा रहा है ना। जो डिविजिबिलिटी मैंने रूल कराए थे वो भी इसमें काम आएंगे भी। ठीक है, और जो मैंने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाए थे वो भी इसमें काम आएंगे। ठीक है, इसका जैसे प्राइम फैक्टर क्या होगा? पहले 3 पे गया है ना, 2 पे तो जाता नहीं, 2 का इसका नियम नहीं, 3 का नियम है। 9 3 12, 12 3 पे भाग होता है, तो ये 3 पे जाएगा। 3 पे भाग गया तो कितना है? 13। 13 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद इसका टुकड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका टुकड़ा नहीं होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो बस खुद पे भाग जाते हैं और एक पे भाग जाते हैं ना, बस। इसके अलावा तो कोई टुकड़ा बनेगा नहीं इसका। तो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर करने, उसको टुकड़े में तोड़ना है। जब हम अगली क्लास में HCF LCM पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब इन्हीं के बेस के ऊपर है। ठीक है, पूरा फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है, चलो, और हम बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, उनका फैक्टर कैसे करना है सीखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ले लिया 24। 24 के टुकड़े बनाओ। कैसे बना सकते हैं? इसकी तरीका ऐसे करते हैं, इसको एक लाइन ऐसे मार दी, एक लाइन ऐसे मार दी। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हमारा? 2। 2 के ऊपर देखते हैं भाग जाता है क्या? क्या 2 पे भाग जाता है? हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 4 है। 2 का मतलब रूल क्या है? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इसमें 4 आएगा, 2 पे भाग होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या हिंदी में बोलेंगे 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, फिर ये 2 पे जाएगा जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। फिर 2 पे गया 6 आ गया, इसका लास्ट डिजिट 6 है, ये भी 2 पे जाएगा, क्या आएगा? 3। फिर 3 पे जाएगा, 3 1 में। जब तक इधर 1 नहीं आ जाता तब तक इसके ऐसे टुकड़े करते रहना है। ठीक है, तो इसके कितने टुकड़े बन गए बताओ? कितने फैक्टर बन गए? फैक्टर बनाओ, कितने फैक्टर बन गए? ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया? 24। 2 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 है कि नहीं भाई? हो गया फैक्टर। अभी और कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 50 ले ली। 50 के क्या फैक्टर बनेंगे बताओ मेरे को? सबसे पहले देखते हैं 2 पे जा रहा है, फिर देखते हैं 3 पे जा रहा है, फिर 4 पे जा रहा है, 5 पे, ऐसे देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़ाना हमने। ठीक है, क्या 2 पे जा रहा है? यस, 2 पे जा रहा है, लास्ट डिजिट 0 है। 25 दूनी 50। अभी 2 पे जा रहा है? नहीं जा रहा, सॉरी, नहीं जा रहा ना 2 पे। 5, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 2 पे नहीं जा रहा। 3 पे जा रहा है, 5 और 2 7, अंकों का डिजिट 7 है, और 3 से भाग होता नहीं, ये भी जाएगा नहीं। अब लास्ट 4 पे जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। 4 पे जा रहा है ना? 4 पे जा रहा, नहीं जा रहा। 6 4 छक्का 24, 24 होते हैं ना, 25 तो नहीं होते। अब देख 5 पे जा रहा है, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 पे जा रहा है तो 5 पे जाएंगे, पंजो पंजो 25, फिर 5 पे जाएंगे 1। तब तक इधर 1 नहीं होता, जब तक करते रहना। ठीक है, तो 50 के क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 50। ये 50 के फैक्टर हो गए। ठीक है, चल अभी और नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अभी अगली संख्या लेंगे हम, बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, अभी हमने ले ली 98। कितनी ले ली? 98। ठीक है, 98 संख्या ले ली। अभी आप पहले आप बना के देखो, वीडियो रोको और आप बना के देखो कि 98 के प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। आप लोग चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। जिन्हें ये पहले सीखा है वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ईजी है, और धीरे धीरे इसका हम लेवल अप करेंगे, बढ़िया लेवल करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखो 98 के टुकड़े बना के देखो।
क्या बन जाएगा बताओ। सबसे पहले 2 पे जाएगा, यस 2, कितना गया 49 आ गया, ठीक है ना। अब ये 2 पे जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 पे जा रहा है, देखो 4 और 9 13, 13 3 पे भाग में आता है, नहीं 3 पे भी जाएगा। 4 पे भी जा रहा, 5 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे जा रहा है, 6 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे जा रहा है, 7 आ गया। और फिर किस पे जा रहा है बताओ, फिर 7 पे जा रहा है, 1 आ गया। जब तक एक नहीं, जब तक करते रहना, ठीक है। तो 98 के क्या टुकड़े बन गए बताओ मेरे को, क्या फैक्टर बन गए, 2 इंटू 7 इंटू 7 इजकल टू 98। ऑलराइट, ठीक है। अब संख्या देखिए मैंने 112, 112 के टुकड़े बनाओ, बना के देखो 112 के टुकड़े क्या बनेंगे। सेम वही, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से भाग हो जाएगी, 2 5 10, बच गया 1, 2 6 12, ठीक है। अब फिर 2 पे जाएगा क्योंकि 6 आ गया, 2 दूनी 4, बच गया 2 8 16, 8 आ गया। फिर से 2 पे जाएगा 14। पहाड़े मैंने इसलिए बोला था कि आपको तुरंत पता लग जाए कि ये किसके टेबल में आया हुआ, ठीक है ना। अभी 2 2 का क्या करेंगे, 7 कर देंगे, फिर 7 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको 112 कितने टुकड़े बन गए, 4 बार 2 आ गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अभी मैं तो आपको एक तरीका बताता हूँ, क्या हम इसको 4 बार 2 ऐसे लिखने के बजाय ये नहीं लिख सकते कि 4 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 7, ये आ गया, लिखने में भी छोटा हो गया ना। इसका मतलब है 2 की पावर 4, इसका मतलब है कि 4 की आपस में लगातार 4 बार गुणा हो रही है, 2 2 2 2 ऐसे 4 बार गुणा हो रही है, इसका मतलब ये है पावर 4, ठीक है। हाँ, जब 2 पावर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर बोलते हैं ना, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 बार पावर है इसकी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। अभी हम लेते हैं कोई भी संख्या ले लो, 350 ले लिया अभी हमने, ठीक है, 350, ठीक है। अब बताओ किस पे जाएगी, हमें पता है लास्ट में 0 है तो सबसे पहले किस पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 2 से भाग 2, 2 एक कम 2 बच गया 1, 2 सत्ते 14 बच गया, 2 पंजे 10, 275। अब ये 7 1 8, 8 और 5 13, 3 पे भी नहीं जा रही है, 4 पे भी नहीं जा रहे हैं 75, लास्ट 2 डिजिट 4 पे नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है ना, तो 5 पे करो, 5 दिया 15, बच गए 2 पंजे 25, है ना। फिर से 5 आ गया, फिर से 5 पे जा रही है, तो 5 पे जा रहा है, 5 सत्ते 35, और फिर किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, 1 आ गया। जब तक इधर 1 नहीं है जब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके कितने टुकड़े बन गए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 पे 5 आ रहा ना, तो 5 की पावर 2 इंटू 7 इजकल टू 350, है ना। कर दोगे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आप कर दोगे उसको टुकड़े, कर दोगे, आपके लेवल में 1000 तक की संख्या के आ जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, कोई भी संख्या बताओ मेरे को। मान लिया 900 ले लिया, ठीक है, 900 ले लिया, 900 करके दिया टुकड़े। अभी हमें पता 0 है, लास्ट अक्षर क्या है, 0 है, 2 पे जाएगा, 2 पे कर दो, 450 आ गया। फिर 0, फिर 2 पे जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 बच, फिर उतार लेते, 2 दूनी 4 बच गए, 2 पंजे 10, 225 आ गया, ठीक है। 2 और 2 4 और 5 9, 3 पे जाएगा, 9 3 पे जाते हैं, 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15 75 आ गया, 7 और 5 12, फिर 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6 बच गए, 3 पंजे 15 25 75 होते ना। अब 25 किस पे जाएगा पता, 5 पे जाता है, फिर 5 आ गया, और फिर 5 पे जाएगा, फिर 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आया जब तक करते रहेंगे, ठीक है। तो पावर 2 की पावर कितनी है, 2, 3 की पावर कितनी है, फिर 2 पावर, और 5 की पावर कितनी है, 2 है, ये आ गया 900। अब बताओ क्या आपके समझ में आया फैक्टराइजेशन कैसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे टूट रहे हैं टुकड़े। इनका एक गुणनखंड है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, समझ गए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं, बताओ।
कोई भी बताओ। 635 ले लिया मान लो, 635। ठीक है, करके दिखाओ इसको। पहले वीडियो रोको, पहले आप करो फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, कर लिया? देखो 6 3 9, 9 5 14, 3 पे जाएगी नहीं, 2 पे जाएगी नहीं है, 4 पे 35 जाता नहीं है, लास्ट 2 डिजिट 5 पे जाएगी। 5 एकम 5 बच गया, 1 5 2 10 बच गए, 3 5 7 35, 127 आ गया। 127 किस पे जाता है बताओ मेरे को? 127 किस पे जाता है? किसके टेबल में आता है 127? 127 कहीं 20 तक कहीं टेबल में आता है क्या? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं आता 127। 2 और 1 3, 3 और 7 10 10, 127 जाता नहीं किसी के ऊपर। ये प्राइम नंबर है 127। ठीक है, 127 के प्राइम नंबर है। तो 127 यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया। इसके कितने फैक्टर आए? 5 × 1 to 7, 127 किसी के भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देख लो। अगला कोई और संख्या लो, उसके प्राइम टुकड़े करेंगे। अभी 2 संख्या लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या लेते हैं, 2 संख्या के एक साथ करेंगे। अभी मान लिया हमने ले लिया कुछ भी ले लिया, 115 ले लिया। ठीक है, और 245 ले लिया। ठीक है, इसके करो टुकड़े, इसके टुकड़े करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी करो। 2 संख्या तो एलसीएम बन जाओ। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको अलग अलग कर देते हैं दोनों के, फिर दोनों को मिलाएंगे वो एचसीएफ एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, चलो एक एक कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं। 2 1 1 2 और 5 7, 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे तो हमने पहले देख लिया, लास्ट डिजिट आई नहीं है। ये 3 पे भी नहीं जा रहा है, 4 पे भी नहीं जा रहा है, 5 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। 5 इधर लिखा, 5 दूनी 10 बच गए, 5 3 15, अभी बच गया 23। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 इधर लिखा, 1 इधर लिखा। तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 5 × 23 = 115। अगर आपको 25 तक पढ़े आते हैं तो ऐसे पता लगेगा, 23 5 115। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ। अगर आपको 25 तक पहाड़े याद कर लिया, चल पहले 20 तक के पहाड़े में कराता हूँ। अभी मान लिया 160 है, इसके टुकड़े कैसे करने, अपने स्पीड से कैसे करने? आपको पता है कि तो इसके अंदर 10 है ना, एक जीरो है तो मतलब 10 से गुणा हो रही है। 16 की 10 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब है कि 160। अगर किसी संख्या में एक जीरो है, उस संख्या की 10 से गुणा है। अगर 2 जीरो है, उस संख्या की 100 से गुणा है कि नहीं? तो हमें पता लगे एक तो 10 की गुणा, इसमें 16 में 10 की गुणा है, एकदम देखते पहचाने 16 में 10 की गुणा है। 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5 होते हैं। इसका मैं अलग अलग करके बताता हूँ आपको। देखो, तो 16 है, एक गुणा में 10 है, 2 टुकड़े तो ये हो गए तुरंत। 16 के बताओ क्या हो जाएंगे? 16 के 2 और 8 है, 8 के कितना, 8 के कितने हो जाएंगे? 2 और 4 हो जाएंगे, 4 के कितने हो जाएंगे? 2 और 2 हो जाएंगे, है कि नहीं? हो जाएंगे ऐसे। 10 के क्या हो जाएंगे? 2 और 5 हो जाएंगे। तो 2 कितनी बार आ गया? ये देखो कितनी बार आ गया 2, 1 2 3 4 और 5 बार। तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5 × 5, ये आ जाएगा। ठीक है, और छोटा कैसे कर सकते हैं? इधर से हम इसको छोटा कर सकते हैं। देखो, इधर से हम और छोटा कर सकते हैं इसको। सीधे हमें पता है कि कैसे होंगे इसके टुकड़े। 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है कि नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ लिख दे तुरंत। ठीक है, हमें पता है कि 16 के ये टुकड़े हैं। 10 के हमें पता 2 × 5 है। इस प्रकार फटाक जैसी स्पीड से करेंगे। पहले बड़े टुकड़े बांटेंगे, उसको जल्दी जल्दी छोटे 2 टुकड़े में बांट देंगे। ठीक है, अभी हमने ले लिया उदाहरण के तौर पर 65 है। अभी आपको पता 5 पे जाता है, 13 पंजे 65 होता है ना, एक 5 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, 13 पंजे 65, लेकिन क्यों 13 के भी टुकड़े नहीं होते। अभी 60 ले लिया हमने, 60 है ना। एक तो इसके अंदर 10 है, 2 और 5 और एक 6 है, 2 × 5 है 6, और 6 का क्या टिकट होता है? 2 तिया 6, एक 2 × 3 6 का। 2 की पावर कितनी है? 2 पर 2 2 जा × 3 × 5, ये आ गया इसके टुकड़े 60। होगी ना स्पीड? कितनी स्पीड से हम टुकड़े कर सकते हैं? ठीक है, वो देखने हैं। तो
अभी मान लो कोई संख्या मान लो 240 है, इसके आप करके बताओ फटाक से कितनी स्पीड से कर सकते हो। हाँ, एक तो 10 है, 2 × 5, 2 × 5 10 है। एक 24 है, 24 में क्या होता है बताओ क्या होता है? 8 3 24 होता है ना, 3 होता है, एक 8 होता है। 8 का क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गए, है कि नहीं? तो इसके क्या लिखेंगे? एक बार 2, 3 बार इधर 4 बार आ रहा है ना? तो 2 की पावर 4, फिर 3 और फिर 5, है ना? तो ऐसे करेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 पंजे 240, है कि नहीं भाई? ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे तोड़े 240 को, पहले 2 पे करें, 2 एकम 2, है ना? 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 आएगा। फिर 2 पे करो, फिर 60 आएगा। फिर 2 पे करो, फिर 30 आएगा। फिर 3 पे करो, फिर 10 आएगा। नहीं, अभी 2 पे करो, अभी 2 पे करो 15 आएगा। फिर 2 पे करो, फिर 2 पे हो, फिर 3 पे होगा, 3 पे करो 5 आएगा। फिर 5 पे करो, फिर 1 आएगा। तो कितने बार आया? 4। 2 कितने बार आया? 4 बार। 3 कितने बार आया? 1 बार। 5 कितने? 1 बार। तो हम इसके 2 टुकड़े करके, इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं बड़े बड़े जो हमें नजर आ रहे हैं अचानक ही। एक तो 24 आ रहा है, एक 10 आ रहा है ना। ऐसे 2 टुकड़े करके उनके उन टुकड़े के फटाफट टुकड़े कर देंगे। ये हमारी इसमें क्या आ जाएगी? स्पीड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। अभी ले लिया, अभी हमने 780 ले लिया, ठीक है, 780। अभी हमें पता है तो 10 इसमें 10 के टुकड़े हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2 × 5 बच जाएगा 78, 78 बच जाएगा ना भाई, 78। 78 किसके पाड़े में आता है बताओ? 13 छिक्कू 78, 13 छिक्के 78, एक 13 हो जाएगा, एक 6 हो गया। 6 क्या कहते हैं? 2 × 3 होते हैं, 2 × 3, है कि नहीं? तो 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 की पावर 2 × 3 × 5, 5 × 13, ये हो गए टुकड़े, ठीक है। होगी ना स्पीड? 2 टुकड़े करके, मतलब ऐसे टुकड़े कर लेंगे हम, जल्दी आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए पहाड़े 50 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। और जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने कराए थे, ठीक है, एक के साथ एक लाइन जुड़ी है तभी जाकर आपको मैथ कंप्लीट आएगा। एक बार मैथ आ गया तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम होता है, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे या 10वीं कर लोगे, सीसीएसएल कर लोगे, एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब ग्रेजुएट लेवल की सारी पोस्टें होती हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर, आप वो पोस्ट लोगे। अगर आप ये अभी सीख जाओगे ना, चौथी और 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में ये सीख जाओगे, तो आप जब बीए करोगे ना, ग्रेजुएशन करो, 10वीं पास करोगे, आप ऐसे सवाल को ऐसे उड़ाओगे, ऐसे ऐसे हवा में। अब बस मेरे साथ जुड़े रहो, मेहनत करो यहाँ पे आके। मैं कोई एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का बेस तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, बेस। अगर आपका एकदम बेस अच्छा बन गया तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा इंस्पेक्टर ऑफिसर बनने में, ठीक है। ओके, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ। और अपने अपनी मर्जी से कम 30 से 40 संख्या ले रहे हैं, उनको फैक्टर करके देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी संख्या आप बताओ। मानो 119 ले लिया, ठीक है, 119। अब किसके पहाड़े में आता है 119 बताओ? 17 और 7, 17 7 119, हमें पता लग गया ना किसके पहाड़े में आता है। ऐसे टेबल याद, 17 7 119, एक 17 और एक 7, एक 17 एक 7, 17 7 119, ठीक है। अभी अगर हम ऐसे करेंगे इसको 119 को, कैसे 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 कर पाएंगे बताओ? 2 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 पे जा रहा है, 9 और 2 11, नहीं जा रहा है। 4 पे जा रहा है, 19, नहीं जा रहा है। और 5 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। 6 पे जा रहा है, जो संख्या 2 से जाएगी वही तो 6 पे जाएगी, जा ही नहीं रही 6 पे। 7 पे जा रहा है, 7 का क्या रूल है बताओ? क्या रूल था 7 का? बताओ क्या रूल था? 2 से गुणा करो लास्ट संख्या को और पिछली वाली संख्या से घटा दो। 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। अब 18 11 में से घटाएंगे, 11 माइनस 18 कितना आ जाएगा? माइनस के 7। 7 आई ना, 7 को 7 से भाग देंगे 1। ये संख्या 7 से जा रही है, करके देखो। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो बच्चे कितने? 11 में जब 7 जाएंगे 4 बचेंगे, 7 और 7 17।
17 एक प्राइम नंबर आपको पता है, 17 एकम 17, आगे से गुणनखंड, इसलिए भाई टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। पहाड़े जिसको बोलते हैं, एकदम ये कितने सत्य होते हैं, पहाड़ा किसके पहाड़े में आता है, 136 है, ये किसके पहाड़े में आता है बताओ, ये भी 17 के पहाड़े में आता है ना, 17 सत्य 119, 17 8 136, 153, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कौन से कोई अक्षर किसके पहाड़े मारा है, कितने पहाड़े हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल कराएंगे आपको HCF और LCM। ठीक है, आज उसकी परिभाषा बता देता हूं मैं, HCF और LCM की क्या परिभाषा है। HCF की परिभाषा चल कल शुरू करते हैं, कल ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कल शुरू करेंगे हम HCF और LCM। ठीक है, HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो जाते जाते जो अगर आपने फैक्टर करना सीख लिया बहुत स्पीड से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, कल बने रहना और सीखते रहना। अगर आपकी चौथी पांचवी क्लास में इतना अच्छा बेस तैयार हो गया तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, जय हिंद।